प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारिनहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारिनहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल का शिलान्यास किया था। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह देश का सबसे लंबा पुल है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अटल सेतु आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। भरतपुर में बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं और आज भी बदमाशों ने ब्रज औद्योगिक क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मृदुल कच्छावा सहित उद्योग नगर थाना पुलिस अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसपी मृदुल कच्छावा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक पर सवार 3 बदमाश ब्रज औद्योगिक क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे और 2 बदमाश बैंक के अंदर चले गए और 1 बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा। दोनों ही बदमाश बैंक में लगभग 10 मिनट तक विड्रॉल फॉर्म भरने का बहाना बनाते रहे और अचानक एक बदमाश ने कैशियर के पास जाकर हवाई फायर कर दिया। बदमाश कैशियर के पास रखे 23,000 की राशि को भी लूट कर ले गए। प्रथम दृष्टया तथ्य जो पुलिस के समक्ष आए हैं, लगभग 2:30-3 बजे के आसपास की ये घटना है। 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए थे और जिनमें से एक युवक बाहर खड़ा रहा और 2 युवक अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों युवकों ने एक में मफलर बांध रखा था चेहरे पे और एक ने हेलमेट लगाया हुआ था। काफ़ी देर तक अंदर वो 6-7 मिनट तक बैंक में किसी बहाने से बैठे रहे, पर्ची भरने के बहाने से। उसके बाद में एक युवक द्वारा जो है कैशियर के पास में जाकर के हवाई फायर किया गया, जो कि बैंक की छत में लगा है। उसके बाद में कैशियर के पास में पड़ा हुआ लूज़ कैश जो होता है वो लगभग 23,000 रुपये की राशि जो है वो यहाँ से लूट करके फरार हो गए हैं। बैंक मैनेजमेंट द्वारा जो FIR जो है जैसी भी दी जाएगी वो दर्ज की जाएगी। पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। कुछ इनिशियल लीड्स हमारे पास में मिली हैं, उसके आधार पर पुलिस आगे का काम कर रही है। देर रात भवानी मंडी गांधी सर्किल नगर पालिका के नजदीक बंधु मिष्ठान में आग लग गई। पड़ोसियों की सूचना पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने 2 मंजिला खिड़की को तोड़कर आग को बुझाया। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना सामने आ रहा है। वही दुकान में माल का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि जनहानि होने से टल गई। चित्तौड़गढ़ जिले में भीलवाड़ा 6 लेन पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं की कार को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कार आंतलित होकर पलट गई। वहीं ट्रक चालक के भी ब्रेक लगा देने से पीछे आ रहे 2 भारी वाहन भी आपस में टकरा गए। इस हादसे में कार में सवार एक मासूम बालिका के गंभीर चोट लगी है, जबकि आधा दर्जन के चोटिल होने की सूचना है। घायलों को कार से निकालकर राहगीरों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद चंदेरिया थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और मौका देखा। क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटवाया गया तथा घायलों के बारे में जानकारी ली। जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय श्री सावलिया जी चिकित्सालय में मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। चिकित्सालय में सर्दी, कफ सिरप और अन्य मौसमी बीमारियों की दवाओं में भी कमी मिल रही है। चिकित्सालय में मधुमेह जांच स्ट्रिप नहीं होने के कारण 2 माह से मधुमेह की जांच भी नहीं हो पा रही है। किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने से मरीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं तथा निशुल्क दवा नहीं मिलने से मरीजों की जेब पर भी डाका पड़ रहा है। उन्हें बाहरी दुकानों से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। डीग जिले में आज राजस्थान पुलिस यातायात शाखा द्वारा जल महल स्थित सिहपोल गेट पर 2 पहिया वाहनों चालकों को जागरूक करने के लिए एडिशनल एसपी गुमनाराम वसीओ आशीष कुमार व ट्रैफिक इंचार्ज राम अवतार मीना द्वारा निशुल्क हेलमेट वितरण किए गए।
एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन 2 पहिया वाहनों से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो रही है। हेलमेट पहनने से लोगों की जान को भी बचाया जा सकता है और साथ ही यातायात नियमों का पालन भी किया जा सकता है। जो वाहन चालक है उनमें ट्रैफिक के नियमों की पालना के प्रति जागरूकता पैदा करने, विशेष रूप से दुपहिया वाहन चालक है वो वाहन चालक जिस पर 2 सवारी अधिकतम बैठ सकती है, दोनों सवारी हेलमेट लगाए, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए आज इस जिले की यातायात शाखा के प्रभारी रामा अवतार जी और ये अपने DCO साहब आशीष जी, इनके द्वारा ये विशेष अभियान समझाइश का अभियान चलाया जा रहा है। और उसमें विशेष रूप से यदि कोई ज़रूरतमंद ऐसा कोई मोटरसाइकिल चालक जिसको यहाँ जो खड़े अधिकारी है वो उपयुक्त समझ ले, उसको जो दानदाताओं की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हेलमेट जैसे निःशुल्क हेलमेट भी दिए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार आज 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। जयपुर रेलवे जंक्शन और सांगानेर रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री अमृत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत 717 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आज रेल मंत्री जयपुर आए। उन्होंने यहां चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर संतोष जताया और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो और भी बजट दिया जा सकता है। उन्होंने इस बात की भी खुशी जताई कि सांगानेर रेलवे स्टेशन को भी अमृत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, जिसके चलते अब विश्व स्तरीय सुविधाएं जयपुर जंक्शन के साथ साथ सांगानेर रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगी। इसके बाद रेल मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए और देश भर में रेलवे की प्रगति के कार्यों के बारे में जानकारी दी। कोटपूतली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले से न केवल पिता और पुत्री का रिश्ता कलंकित हुआ है, बल्कि संपूर्ण मानवता शर्मसार हुई है। मामला है कोटपूतली थाना क्षेत्र का, जिसमें एक युवती ने अपने पिता सहित 15 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दर्ज FIR में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब वह 12 वर्ष की थी तब उसके पिता ने शराब के नशे में उसे शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। 6 माह बाद उसके पिता ने उसे फिर छत पर पकड़ लिया और कहा कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो रहा है, कर्ज वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरह पीड़िता के पिता ने पीड़िता को अन्य लोगों के साथ सोने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता ने कहा कि जो भी अपनी हवस की भूख मिटाने आता उसके सामने वो रोती और गिड़गिड़ाती, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। यह क्रम पिछले 5 से 6 साल से चल रहा है। पीड़िता ने अपने पिता सहित शहर के 15 जाने माने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने परिवाद पेश करके पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दिलवाई जाए। स्थानीय युवती ने अपने पिता पे दुष्कर्म के आरोप लगा के और अन्य लोगों पे प्रेरित करके दुष्कर्म कराने का आरोप लगाया है, जो नामजद हैं। इस पे FIR दर्ज करके उसका मेडिकल मुआयना करा दिया, अनुसंधान जारी है। कितने लोगों के नाम दर्ज हैं? 10-12 लोगों के नामजद है। और कुछ जिक्र नहीं, अभी तो अनुसंधान है। अभी तो इस लड़की के मेडिकल कराया, बयान लिए। अभी जो वैधानिक प्रक्रिया है कोर्ट में बयान कराना और अनुसंधान करना, और जो भी अनुसंधान पे है उस बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। नौ दिल्ली के हुए महरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से छड़ियां लेकर पैदल रवाना मलंग कलंदरों के दल एक दिन पूर्व ही अजमेर पहुंचना शुरू हो गए। इन कलंदरों मलंगों ने गरीब नवाज के उर्स के पैगाम देने वाले परचम अर्थात छड़ियां हाथ में ली हुई थीं। छड़ियों के साथ निकलने वाले जुलूस में मलंग कलंदर है हैरतअंगेज करतब पेश करते हुए चल रहे थे। यहाँ इन्होंने हैरत अंगेज करतब दिखाए। किसी ने जुबान में नुकीली लोहे की छड़ घुसा ली तो किसी ने गर्दन के आर पार छड़ निकाल दी। एक कलंदर ने तो तलवार से आँख की पुतलियां बाहर निकाल दी। उर्स में कलंदरों ने चाबुक से शरीर पर चोट पहुंचाने जैसे करतब दिखाए। कलंदर व मलंग के ऐसे हैरतअंगेज नज़ारे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। कलंदरों का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। दरगाह के निजाम गेट पर खुद्दाम ख्वाजा की ओर से कलंदरों मलंगों का स्वागत किया गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मासूम बाबा
मैं पानीपत बुअल शाह कलंदर से हर साल पैदल आती है हमारी संगत, और हमारी संगत में हर मज़हब का फ़कीर है, साधु संत पीर फ़कीर सब चलते हैं हमारे साथ में। हम जो आता है यहाँ पर हर साल सफ़र करने के लिए पैदल चल के हम अपने देश के लिए मांगता है, मालिक हमारे देश में प्यार मोहब्बत रखे, मालिक हमारे देश को बुरी नज़रों से बचाए और तमाम मुल्कों में आपस में भाईचारा हो। यह ख्वाजा की शान है, यहाँ जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता। जय हिंद, जय भारत। मैं पिरान कलियर शरीफ ज़िला हरिद्वार से चल करके आज 25 दिन हो गए आते हुए। अच्छा, ये मनते हैं, ये अरकान है गरीब नवाज हिंदुल अताए रसूल को, जो हम लोग बुजुर्गों का मानते हैं और दुआ खैर करते हैं कि अपने देश में अमन और चैन की खैर की मामला दुआ करते हुए सबको आते हैं जी।